हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आपका क्रैक नाउ पे स्वागत करता हूं। अभी हम आपके सामने झारखंड करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं, जो झारखंड एसएससी सीजीएल और आने वाली जेपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जैसा पता ही है कि करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है एग्जाम में, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। आने वाली 10-15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो होती ही हैं, या झारखंड एसएससी सीजीएल की बात करें या जेपीएससी की बात करें, 15 मिनिमम 15 क्वेश्चन तो होते ही हैं। उसी के दरमियान हमने ये झारखंड स्पेशल की जो झारखंड करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपके लिए क्रैक नाउ पे लेके आए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो करंट अफेयर है उसको हमने बहुत ही एक सिंपल वे में तैयार किया है, ताकि आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आप एक जो रेखा होती है उसको आप समझ पाएं। और ये क्लास जो आप देखेंगे उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने जो हमने क्लास दी है, प्रोवाइड कराई है आपको, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सका है। आशा करता हूं कि ये क्लास देखने के बाद आपको जरूर ही कुछ फायदा होगा और आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको सफलता दिलाएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो क्लास है वो पुरस्कार एवं सम्मान पे है, और ये जो क्लास है इसमें जो फर्स्ट स्लाइड है वो है पद्मश्री के लिए। जो पद्मश्री अवार्ड होता है, ये पद्मश्री अवार्ड 2024 जो झारखंड में दिया गया है, ये सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली हैं आदिवासी महिला चामी मुर्मू जी को पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? झारखंड की महिला, आदिवासी महिला है चामी मुर्मू जी। इनको पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें हम लेडी टार्जन भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बिल्कुल झारखंड एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि झारखंड की लेडी टार्जन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, चामी मुर्मू जी को झारखंड की लेडी टार्जन कहते हैं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता देना चाहता हूं कि जो पद्मश्री अवार्ड है ये भारत का सर्वोच्च फोर्थ नंबर पे सर्वोच्च सम्मान है, या सर्वोच्च पुरस्कार है, जो एक उत्कृष्ट जो लोग होते हैं, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में, खेल में या अपने समाज सेवा में, उनको ये उत्कृष्ट अवार्ड दिया जाता है। और ये हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, अभी इनको हमारी जो चामी मुर्मू जी हैं, इनको द्रौपदी मुर्मू जी ने अवार्ड दिया है। ये हम आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर के रहने वाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी एवं वर्तमान कोच पूर्णिमा महतो को तीरंदाजी क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये बता देते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसी भी खिलाड़ी, किसी भी खेल के जो कोच होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है या द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है 22 नवंबर 2023 को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पे 2023 के लिए भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक अवार्ड जो पुरस्कार है वो मनिका के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह जी को प्रदान किया गया है। राज्यपाल जो हमारे अभी करंट के राज्यपाल हैं झारखंड के, सीपी राधाकृष्णन जी ने इन्हें प्रशस्ति पत्र, साल, मेमोंटो और 51,000 रुपए की राशि जो है वो सम्मान के रूप में दिया है या सम्मानित किया है। रामचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि रामचंद्र जी जो हैं वो तीसरी बार मनिका से विधायक बने हैं, और इन्होंने पहली बार 1995 में भाजपा के दिग्गज नेता झारखंड के प्रथम वन एवं पर्यावरण मंत्री यमुना सिंह को पराजित करके
विधायक बने थे और उसके बाद 2005 एवं 2019 में इसी सीट से निर्वाचित हुए हैं। इसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि जो उत्कृष्ट विधायक अवार्ड है ये सबसे पहले 22 नवंबर 2001 को दिया गया था। और एक क्वेश्चन यहां पे भी उठता है कि विधानसभा, जो झारखंड की विधानसभा है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड की विधानसभा की जो स्थापना है वो 22 नवंबर 2000 को हुई थी। और फर्स्ट जो अवार्ड है ये उत्कृष्ट विधायक अवार्ड वो 22 नवंबर 2001 को दी गई थी। और ये किन्हें दी गई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे। तो नाला के विधायक हैं, नाला एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र है जिसके विधायक रहे हैं विशेश्वर खां जी, उनको ये फर्स्ट अवार्ड 2001 में दिया गया था, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। इसी के साथ ही दो और अवार्ड हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। वो है, ये हमारे कपिलेश्वर प्रसाद जी हैं जिनकी स्मृति में विधान कर्मी उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, विधान कर्मियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और उत्कृष्ट लोककर्मी पुरस्कार भी इसी के संदर्भ में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार झारखंड के लोक गायक हैं महावीर नायक जी, जिनको 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति हमारे जो अभी करंट के हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने हमारे महावीर नायक जी को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम कि इसके अलावा 1 लाख रुपए की राशि जो सम्मान राशि है उन्होंने दिया है। और महावीर नायक जी को यह पुरस्कार झारखंड लोक संगीत के में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक के उम्र के देश भर से 84 कलाकारों 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हालांकि ये एक करंट का विषय नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो 22 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था, जो कि 75 हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री हमारे जो अभी करंट के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे जो कि 75 हफ्तों के लिए है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने अपने भारत के गौरवशाली इतिहास का, जो हमारी प्रगतिशील भारत है उसका वर्णन या पूरे विश्व में इसको प्रसार प्रचार करना था। इसका मकसद बेसिकली यही था आज़ादी के अमृत महोत्सव का। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है ये इस पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च किया है, इसके लिए मैं आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा। ये जो है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024, ये झारखंड के फिल्मकार हैं हमारे सतीश मुंडा जी, उनकी फिल्म है जादू घोड़ा को इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो कि रियो डी जेनेरियो शहर है ब्राजील का, वहाँ पे सम्मानित किया, वहाँ पे ये शो फिल्माया गया था और इनको हमारे जो सतीश मुंडा जी हैं उनको सम्मानित किया गया था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। और ये कहाँ है? ब्राजील में है। ये 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जादूगोड़ा में यूरेनियम की वजह से उत्पन्न विसंगतियों को दर्शाया गया है इसमें। और इस फिल्म की कहानी अश्वनी कुमार पंकज जी ने लिखी है। इसी के संक्षिप्त वर्णन जो थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो फिल्म है इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, पता किया कि ऐसा क्या है इस फिल्म में जो हमारे झारखंड के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये जो जगह है, ये जो कस्बा है जादूगोड़ा, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके जो नाम है, नाम को अगर हम देख रहे हैं तो ये है जादूगोड़ा। जादू मतलब हमें पता ही है मैजिक, और गोड़ा मतलब होता है एक स्थान जहां पे मैजिकल प्लेस बोल सकते हैं एक तरीके का, कि जो मैजिकल प्लेस है। तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है वो माइंस के लिए, खदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे यूरेनियम निकालती है खदान के थ्रू,
और यहाँ पे और जो खदान में मिलता है, पायरोजेनाइट है, कॉपर है, गोल्ड है, ये यहाँ पे खदान से माइंस किए जाते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको जो दूं, उसमें आपको याद होगा कि 1998 में 1998 में जो हमारा ऑपरेशन शक्ति था, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पूर्व राष्ट्रपति जो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो एक जोड़ी थी, जो कह सकते हैं, उन्होंने 5 वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन थे, पोखरान में उन्होंने टेस्ट किया था। उसमें अमेरिका को भी नहीं पता चल पाया था कि हमने ऐसा कुछ प्लान कर रखा है, ऐसा टेस्ट करने के लिए प्लान कर रखा है कि हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो फर्स्ट 1998 में ऑपरेशन शक्ति की गई थी, उसी के संक्षेप में हम जो उसके पहले आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमने किया था मई 1974 में, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा थी, आई थिंक, मैं अगर सही हूं तो स्माइलिंग जो बुद्धा थी, वो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने में, वो 1974 में। ठीक है, तो हमें भी जो न्यूक्लियर पावर बनना था, क्योंकि आसपास जो पाकिस्तान है, चाइना है, तो इसको हमें इससे बचने के लिए, क्योंकि हमने जब सेकेंड न्यूक्लियर वेपन जब टेस्ट किया था, उसके बाद हमने ट्रीटी साइन करी। कौन सी ट्रीटी? नो फर्स्ट यूज ट्रीटी हमने साइन करी थी पोखरान के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो उस समय यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो जादूगोड़ा ही वो प्लेस था, वो जगह था जो यूरेनियम इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ये यहाँ से माइंस किया जा रहा था। तो आपको पता ही है कि जब इस तरह के जो माइंस होते हैं, जहाँ पे यूरेनियम अगर हम वहाँ से खदान से निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जब यूरेनियम माइन से निकाले जाएंगे तो वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, उसको वहाँ पे डंप किया जाने लगा आसपास के क्षेत्रों में। जादूगोड़ा है जो जगह है, उसके आसपास के क्षेत्रों में डंप किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, जिससे वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। पुरुषों में बहुत सारी बीमारियां होने लगी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या होने लगी, जो बच्चे थे, बच्चे भी विकृत जो कह सकते हैं, जो अपंग हैं, जो मंद बुद्धि टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो वहां पे जन्म लेने लगे, पैदा होने लगे, जिससे बहुत सी समस्या वहां पे आने लगी। और ये जो मूवी है जादूगोड़ा, ये मूवी जो है वो इसी पे फिल्माई गई है। अब इसकी जो कहानी है, जो मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे इस कहानी में कि एक किसान होता है, इस जादूगोड़ा के पास का एक गांव है डुंगरीडीह एक जगह है जादूगोड़ा के पास का ही, जहां पे एक किसान है जो 45 वर्षीय किसान है, दामा नाम है उनका। उनको अपनी बेटी का शादी करना होता है। वो क्योंकि जो आसपास के गांव वाले हैं वो जादूगोड़ा में अपनी बेटी का या अपने बेटे का कोई भी शादी नहीं करना चाहता था जादूगोड़ा में, क्योंकि वहां पे इस तरह की हेल्थ इश्यूज थे। तो लोगों ने एक टाइप का कह सकते हैं डिस्कार्ड कर दिया था इस पूरे गांव को, इस जगह को। तो जो हमारे दामाजी हैं, उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का शादी, जो उनकी जो बेटी है उनका नाम है रूपनी, उनकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा, रिश्ता मिल भी गया, मिला, एक संपन्न परिवार मिला। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? कि वो लड़की देखने गांव आएंगे। अब उस समय तो दामाजी ने कह दिया ठीक है आप आइए, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन जैसे जैसे ये घड़ी पास आती गई, जो जिस दिन देखने का जो समय था, जो निर्धारित किया गया था जिस दिन, वो जब समय आने लगा, पास आने लगा, तो जब 24 घंटे बचते हैं, तब उनको ऐसी बेचैनी होने लगी उनको कि वो कैसे इस पूरे गांव की जो दुर्दशा है, जो चित्र है, जो एक माहौल है, उसको वो कैसे चेंज कर पाएंगे। इसी पे टोटल ये मूवी जो है वो फिल्माई गई है और बताई गई है कि एक बाप का, जो एक किसान परिवार का है, उसका क्या मनोदशा हो सकता है कि जब वो अपनी बेटी का शादी करना चाह रहा है और वो जब गांव की दुर्दशा ऐसी है कि कोई अगर जान जाएगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है उस गांव का, तो वो शादी कैसे करेगा। तो इस पे ये पूरी मूवी जो है फिल्माई गई है। और इसलिए ही ये जो बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड है ये दिया गया है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको समय मिले, क्योंकि परीक्षा भी पास है, तो अगर आपको समय मिलता है तो आप इस मूवी को
20 मिनट की मूवी है, आप जरूर देखें। इससे आपको बहुत ही एक एनर्जी आएगी, एक सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जो हमारे झारखंड के जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए भी। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ये आपको पता ही है कि डॉक्टर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने विकास भवन में शिक्षकों को, जो हमारे राज्य के झारखंड के हैं, जो सैनिक स्कूल तिलैया के कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं मनोरंजन पाठक जी, उनको एवं राजकीय मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं मोहम्मद इजाजुल हक जी, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिवस पे सम्मानित किया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जिसमें पुरस्कार स्वरूप उनको 50,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र एवं साल प्रदान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बुक अवार्ड 2023, गोल्डन बुक अवार्ड रांची स्थित आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती हैं निवेदिता डोंग जी, इनको एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड जो होता है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। और यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित की गई थी, उसमें इनको समारोह में पुरस्कार दिया गया, सम्मान किया गया। और निवेदिता जी को यह सम्मान उनकी पुस्तक है कंफ्यूज माइंड, ये अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी बुक है, जिसके लिए लिटरेरी कैटेगरी में इनको ये अवार्ड, ये सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022, ये 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है। ये कौन है? ये प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी रोमेन लांगकू, जो कोंगकोंग फोंगफोंग, एवं महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ हैं, जो डकैत देव सिंह भील के बच्चे, और धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली की उड़ाव आदिवासी कवित्री हैं उज्ज्वला ज्योति तिग्गा जी, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। इसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे जयपाल जूलियस हन्ना जो अवार्ड है, ये जो रांची की एक संस्था है, फाउंडेशन है, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन जो है वो आयोजित करती है, ये प्रदान करती है, देती है। और जयपाल सिंह जो हैं, ये जयपाल सिंह जी ये झारखंड के बहुत ही गद्दावर नेता, सर्वोच्च नेता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक और संपादक रहे हैं। और इन्हें 1925 में ये आप याद कर लें या लिख लें कहीं पे, ऑक्सफोर्ड ब्लू करके एक हॉकी का अवार्ड होता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड होता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड। इनको 1925 में नवाजा गया था। ये हॉकी के खिलाड़ी भी रहे थे, इसलिए इनको ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड सम्मानित किया गया था 1925 में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान, ये झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार हमारे नरेंद्र को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान दी गई है। कथाकार रणेंद्र जी 56 छुरी 72 पेच, भूत बेचवा, बाबा, कौवे और काली रात, सरीखी कहानियों और ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश तथा गूंगी रुलाई का कोरस जैसे उपन्यास जो हैं इनके द्वारा लिखी गई है, रणेंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुरस्कार है इनको इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को के द्वारा इनको 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य अवार्ड भी दिया गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनको 2020 में भी अवार्ड मिल चुका है इफ्को के द्वारा, श्रीलाल शुक्ल स्मृति अवार्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए
हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इनसे पहले, जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, उनसे भी पहले किसी युवा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जा चुका है हमारे झारखंड के ही वो रहने वाले हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करना है। फिर लास्ट में इसको डिस्कस करने के बाद मैं उनके बारे में नाम बताऊंगा उनका। तो आते हैं यहाँ, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में कुल 23 लोगों को दिया गया है। इनमें से 2 लोग झारखंड के भी शामिल हैं। वो हैं पहले जमशेदपुर के सालगे हांसदा जी, जिनको संथाली उपन्यास उनके जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए दिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जन्मभूमि वीरान हो रही है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे अपने बंधु हैं हजारीबाग के मिहिर वत्स, जिनको अंग्रेजी उपन्यास, उनकी इंग्लिश की बुक है टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ छोटा नागपुर के लिए इनको अवार्ड जो दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार झारखंड के ही हैं। श्री नीलोत्पल मृणाल जी, इनको डार्क हॉर्स के लिए पहले भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो झारखंड के ही हैं। वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। झारखंड को मिला है WHO पुरस्कार। WHO के द्वारा पुरस्कार मिला है झारखंड को। 29 मई 2022 को झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार दिया है, चुना था 2022 में। और 31 मई को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य विभाग का स्टाटा तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पुरस्कार ग्रहण किया है झारखंड का स्वास्थ्य विभाग ने। और ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्व 1 की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार जब वर्ष 2012 में झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, उस समय जो राज्य का तंबाकू प्रसार दर था वो 51.1% था, जिसमें कमी आई। और अभी का जो डेटा आया है वो 48% का है, जिसमें लोगों ने तंबाकू छोड़ा है, तंबाकू से परहेज किया है। और वो जो डेटा है वो लगभग 3% की कमी आई है, जिसके लिए धूम्रपान रहित उपयोगकर्ता जो हैं वो बने हैं। इसलिए झारखंड को का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने ये पुरस्कृत किया है, पुरस्कार दिया है। अब मैं आपको ये जो आज की पुरस्कार और सम्मान की जो पूरी करंट अफेयर थी, मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि आपको आज पसंद आया होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और आगे निरंतर बने रहिए, क्योंकि जो अभी आगामी जो JPSC का पेपर आने वाला है और अभी करंट में जो अनाउंस हो चुका है झारखंड SSC CGL का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसको आपको प्यार देना है। इसी के साथ जय हिंद।